नतीजों से पहले दिल्ली विश्व विधानसभा चुनाव को लेकर के 3 और एजेंसियों का एग्जिट पोल। वोटिंग के दूसरे दिन जारी किया आंकड़ा। तीनों ही एजेंसियों ने लगाया बीजेपी सरकार बनाने का अनुमान। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी को 45 से 55, आम आदमी पार्टी को 15 से 25 और कांग्रेस को मिल सकती है 0 से 1 सीट। सुदेश चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 51, आम आदमी पार्टी को 19 सीट मिलने का अनुमान। अन्य को मिल सकती है 0 से लेकर 3 सीटें। एजेंसी सीएनएक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी को मिल सकती है 49 से 61 सीट, आम आदमी पार्टी को 10 से 19 और कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अब तक 14 एग्जिट पोल्स, 11 में बीजेपी की तो 2 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का दावा। एक एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर का अनुमान। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। नई दिल्ली जिले के गोल मार्केट स्कूल में 6 विधानसभा सीटों की काउंटिंग। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के भारी इंतजाम। एग्जिट पोल पर बोले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। उम्मीद है कि एग्जिट पोल सही साबित होंगे। दिल्ली की जनता ने व्यवस्था परिवर्तन के लिए दिया है वोट। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने किया दावा। दिल्ली की जनता ने इस बार अरविंद केजरीवाल से छुटकारा पाने के लिए वोट दिया। दिल्ली में जीत रही है बीजेपी। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। गलत साबित होते हैं एग्जिट पोल। हमने हाल ही में हुए चुनावों में देखा, नतीजों का करें इंतजार। दिल्ली विधानसभा के चुनाव के अधिकतर एग्जिट पोल्स में बीजेपी सरकार बनाने का दावा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हम एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं करते। एग्जिट पोल के नतीजों पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने उठाए सवाल। कहा, आम आदमी पार्टी को इतना कमजोर रखा गया, इतना खराब प्रदर्शन नहीं करेगी आम आदमी पार्टी। एग्जिट पोल के नतीजों पर बोले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। कहा, दिल्ली में बनने जा रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 8 फरवरी को दिल्ली में सत्ता में आएगी भारतीय जनता पार्टी। एग्जिट पोल पर एसपी सांसद रामगोपाल यादव ने उठाए सवाल। कहा, नतीजे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एग्जिट पोल पर कभी नहीं रहा विश्वास। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में दे रहे थे 1 सीट। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का भारतीय जनता पार्टी पर आरोप। एग्जिट पोल्स पर ध्यान नहीं दें, हार रही है बीजेपी। नतीजे घोषित होने से ठीक पहले 7 आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों पैसे की पेशकश की गई है। संजय सिंह ने कहा, आम आदमी पार्टी के नेताओं को 15 करोड़ रुपए का लालच देकर तोड़ने की कोशिश। सिटिंग एमएलए के पास आ रही हैं अधिकतर फोन कॉल्स। 8 फरवरी से पहले ही बीजेपी ने मानी हार। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी ने की है माफी मांगने की मांग। कहा, संजय सिंह माफी मांगे या फिर एक और नोटिस लिए रहें तैयार। उनका आरोप उनकी हताशा का परिणाम है। आम आदमी पार्टी और संजय सिंह पर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का पलटवार। संजय सिंह को पता है चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए लगा रहे हैं बेबुनियाद आरोप। आम आदमी पार्टी के नेता मुकेश अहलावत ने एक और स्क्रीनशॉट पोस्ट कर दावा किया है। कहा, फोन कर मुझे मंत्री बनाने और 15 करोड़ रुपए देने का ऑफर किया, लेकिन मैं कभी नहीं छोड़ूंगा पार्टी। अरविंद केजरीवाल ने भी किया दावा। 2 घंटे में आम आदमी पार्टी के 16 उम्मीदवारों को आए फोन। सबको मंत्री बनाने और 15-15 करोड़ देने का ऑफर। हमारा एक भी आदमी नहीं टूटेगा। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने दिल्ली चुनाव को लेकर के बड़ा दावा किया है। हमारे पक्ष में रहेंगे नतीजे। आम आदमी पार्टी जा रही है और बीजेपी की सरकार आ रही है। एग्जिट पोल पर आतिशी का सवाल। अगर 50 से ज्यादा सीट आ रही हैं, तो हमारे उम्मीदवारों को तोड़ने की कोशिश क्यों हो रही है? कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि बीजेपी ऑफर देती है, लेकिन कौन पैसे का ऑफर कर रहा है? आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, समझ से बाहर। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा, दिल्ली की जनता ने पहले दिन से ही बना लिया था मन। केजरीवाल ने कहा कि कुछ एजेंसी दिखा रही है गाली गलौज। पार्टी को आ रही है 55 से ज्यादा सीटें। इतनी सीट आ रही है तो हमारे उम्मीदवारों को फोन करने की जरूरत क्या है? दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी का बयान। दिल्ली में बीजेपी को मिलेंगी 50 सीट।
बीजेपी नेता शाजिया आलमी ने पूछा, मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे केजरीवाल? सुप्रीम कोर्ट ने लगा रखी है रोक। दिल्ली की हर सीट से फीडबैक ले रही है बीजेपी। मंडल और जिला अध्यक्षों से दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष की मीटिंग। दिल्ली में चांदनी चौक से कांग्रेस उम्मीदवार मुदिता अग्रवाल ने नई दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित पर बोला हमला। कहा, संदीप दीक्षित ने की है चांदनी चौक से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की मदद। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव कांग्रेस पर बरसे दिल्ली विधानसभा चुनाव में। कांग्रेस के रवैये को लेकर उठाए सवाल। मिल्कीपुर चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग को लेकर अखिलेश यादव ने घेरा। कहा, मैं चुनाव आयोग से नाराज नहीं, वहां के एसएसपी को लगातार दिए जा रहे निर्देश। अखिलेश यादव ने लगाया आरोप, मिल्कीपुर में चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अखिलेश के बयान का समर्थन किया। कहा, दिल्ली में 2 मंत्रियों के घर से बने करीब 35 वोट, कोमा में गया चुनाव आयोग, अभी तक निकल पाया। बीजेपी सांसद संबित पात्रा का अखिलेश यादव पर आरोप। कहा, चुनाव आयोग के लिए किया कफन शब्द का इस्तेमाल, माफी मांगे अखिलेश यादव। और आज संसद के बजट सत्र का 6ठा दिन होगा। भारतीयों को अमेरिका से डिपोर्ट किए जाने के मुद्दे पर आज भी संसद में हो सकता है भारी हंगामा। प्रधानमंत्री मोदी ने साधा कांग्रेस पर निशाना। कहा, कांग्रेस के मुंह से संविधान शब्द शोभा नहीं देता। शाही परिवार ने अहंकार के लिए लाखों परिवारों को तबाह किया, देश को बना दिया था जेल खाना। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में कहा, अपने आप को 30 मार मानने वालों को स्वीकार करनी पड़ी थी। जनता जनार्दन की ताकत, जनता जनार्दन के समर्थन से ही देश से हटी थी इमरजेंसी। प्रधानमंत्री मोदी ने लगाया आरोप, कांग्रेस को बाबा साहब आंबेडकर से नफरत है। हमने बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाया, कांग्रेस ने इन विचारों को खारिज किया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का आरोप, प्रधानमंत्री पीएम कांग्रेस को कर रहे हैं बदनाम। 90 मिनट प्रधानमंत्री झूठ की गंगा बहा रहे थे। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने प्रधानमंत्री के भाषण को निराशा से भरा हुआ बताया। कहा, देश के लिए क्या करेंगे नहीं बताया, सिर्फ कांग्रेस को गाली दी। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद का कांग्रेस पर हमला। कहा, जिस तरह से कांग्रेस लोकसभा चुनाव के बाद हर जगह हार रही है, अब ये सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए। अमेरिका से भारतीयों को डिपोर्ट करने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, निर्वासन प्रक्रिया नई नहीं, अवैध प्रवासियों को वापस लेना हर देश का दायित्व है। राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, निर्वासित लोगों के साथ न हो दुर्व्यवहार, ये सुनिश्चित करने के लिए अमेरिकी सरकार से बातचीत होनी चाहिए। अमेरिका से निर्वासित हुए युवक को पुलिस ने तलाश करके भेजा घर। जालंधर पुलिस ने कहा कि डिप्रेशन में रिश्तेदारों के यहां चला गया। अमेरिका से निर्वासित होकर आया था युवक। अमेरिका से डिपोर्ट हुए अमृतसर के दलेर सिंह की अपील, कानूनी तरीके से ही जाएं विदेश। सरकार को चाहिए देश में रोजगार के अवसर पैदा करे, जिससे न जाना पड़े विदेश। डिपोर्ट हुए युवक जसकरण सिंह के पिता ने सरकार से लगाई गुहार। 45 लाख कर्ज लेकर भेजा था विदेश, सरकार से की आर्थिक सहायता देने की अपील। अमेरिका से भारत वापस भेजे गए जसपाल सिंह ने बताया, डरावना सच कहा, अमेरिका जाते हुए रास्ते में मिले थे इंसानों के कंकाल, बहुत खतरनाक था सफर, अवैध तरीके से ना जाए विदेश। पंजाब के मुख्यमंत्री मान ने की है आलोचना। कहा, निर्वासित लोगों को हथकड़ी लगाना देश के लिए बहुत शर्म की बात है। भारत पहुंचने पर पुलिस कैदियों की वैन में ले गई हरियाणा सरकार। अमेरिका से डिपोर्टेशन के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद माणिकम टैगोर ने कहा, हिंदुस्तानियों की हुई बेइज्जती, लोगों के साथ हुआ अत्याचार, विरोध में किया शांतिपूर्ण प्रदर्शन। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी का तीखा हमला। आम आदमी पार्टी आप तो कहते थे कि प्रधानमंत्री ने देश का नाम बढ़ाया है, पूछा फिर निर्वासित लोगों को बेइज्जती से क्यों लाया जा रहा। आम आदमी पार्टी के नेता मलविंदर कांग ने कहा, ऐसे हथकड़ी लगाकर किया निर्वासित जैसे कि वो हो कट्टर अपराधी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। डिपोर्ट शख्स का बयान पोस्ट कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री जी इस आदमी का दर्द सुनिए, भारतीयों को सम्मान और मानवता चाहिए, हथकड़ी नहीं। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का सरकार पर तीखा प्रहार। कहा, अमेरिका से भारतीयों की अपमानजनक वापसी, सरकार इस अपमान पर मुंह तक नहीं खोल रही है।
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा, राहुल को भारत इतिहास, भाषा, संवैधानिक व्यवस्था के बारे में कोई समझ या सम्मान नहीं है। देश को कर रहे हैं गुमराह। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने उठाए सवाल। 7,25,000 लोग अमेरिका के डिटेंशन सेंटर में बंधक हैं। उनके साथ हो रहे सुलूक की जानकारी सरकार दे। अमेरिका से भारतीयों की वापसी पर अखिलेश ने पूछा, सपना दिखाने वाले आज मौन क्यों? बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि फिलहाल सरकार ने इस मामले में नहीं लिया है कोई फैसला। पाकिस्तान से आए 68 हिंदुओं के जत्थे ने महाकुंभ में अपने पूर्वजों की अस्थियों को किया विसर्जित, संगम में किया विसर्जित और लगाई आस्था की डुबकी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महाकुंभ में लगाई आस्था की डुबकी। कहा, इतनी बड़ी व्यवस्था के लिए सीएम योगी का आभार। चर्चित एक्ट्रेस ईशा गुप्ता ने महाकुंभ में लगाई आस्था की डुबकी, व्यवस्थाओं की तारीफ की। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान का महाकुंभ में मौजूदा संत महात्माओं ने समर्थन किया। कहा, हिंदुओं को एकजुट होने संदेश को हम पहले ही आगे बढ़ा रहे हैं। आज महाकुंभ में होगी प्रयागराज नगर निगम की बैठक। यूपी कैबिनेट की मीटिंग के तर्ज पर होगी मिनी सदन की बैठक। आज से महाकुंभ में विश्व हिंदू परिषद के प्रन्यासी मंडल केंद्रीय प्रबंधन समिति की वार्षिक बैठक होगी। 3 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में दुनिया भर से प्रतिनिधि शामिल होंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज से उत्तराखंड के 3 दिन के दौरे पर भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे पैतृक गांव। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा दे सकते हैं बड़ा तोहफा। आज पेश की जाएगी मौद्रिक नीति। आज मोदी कैबिनेट की बैठक होगी। इनकम टैक्स पर नए बिल को मिल सकती है मंजूरी। तेलंगाना में पार्टी के कलह के बीच में सीएम रेवंत रेड्डी दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से करेंगे मुलाकात। सूत्रों के हवाले से खबर। पटना में आज जन सुराज पार्टी करेगी युवा समागम। जन सुराज संस्थापक प्रशांत किशोर करेंगे संबोधित। शिवसेना उद्धव गुट के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने फडणवीस सरकार को कहा, ईवीएम सरकार केंद्र पर भी साधा जमकर निशाना। नवी मुंबई में मुस्लिम संगठन के कार्यक्रम के बाद एक हिंदू लड़के की मौत का मामला गरमाया। पंजाब के संगरूर में खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के अमर अनशन का आज 72वां दिन होगा। सेहत में लगातार गिरावट है। यूपी के संभल में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह ने किया हिंसा वाले इलाके का दौरा। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से मुलाकात भी की। और उद्योगपति गौतम अदानी के बेटे जीत अदानी और दीवा शाह आज लेंगे 7 फेरे। सादगी लेकिन पारंपरिक तरीके से अहमदाबाद में होगी ये शादी। कई इंटरनेशनल गेस्ट के शामिल होने की बात कही जा रही है। और ईवीएम के सोर्स कोड को सार्वजनिक करने से जुड़ी एक अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। हालांकि इससे जुड़ी मुख्य याचिका को सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। तमिलनाडु में कई विधेयकों के राज्यपाल के पास लंबित रहने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। रांची में पुलिस ने डबल मर्डर केस में किया खुलासा। सेना के जवान से AK-47 राइफल से गोली चलाकर की थी हत्या। मध्य प्रदेश के रीवा में पूर्व विधायक राजकुमार उर्मलिया की भतीजी पर 80 लाख की ठगी का आरोप। यूपी की राजधानी में बेकाबू कार का कहर। लखनऊ में मेडिकल कॉलेज की दीवार से टकराई अनियंत्रित टाटा सफारी कार। शिमला जिले में दिखा आग का तांडव। सेब के बगीचों को खतरा, आग बुझा रहे हैं लोग। यूपी के सिद्धार्थनगर में आग का कहर। 3 दुकानों में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। मौजूदा सीरीज के पहले वनडे में भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया। शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने लगाई हाफ सेंचुरी। रांची में पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का घर बना सेल्फी पॉइंट। घर पर हेलीकॉप्टर शॉट के साथ लिखा नंबर 7 बना फैंस के लिए आकर्षण का केंद्र।